बारे में पूछोगे आप टीचर से, मेरे कलीग से, स्टूडेंट से, क्लासमेट से, तो कहेंगे वेरी शाय, बहुत पढ़ाकू है, हमेशा फर्स्ट आता है। इधर आने में पूछिएगा 11th, 9th, 10th, 11th, 12th, टीचर से पूछो, मेरे क्लासमेट से पूछो, आवारा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो विनो सेम है, कंपनी अलग हुई। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में कर रहा था, फिर लॉ में पहुंचा, तो वहां देखा कि कोई आईएएस बन रहा है। मेरे साथ ही किंजल, उसके 25th रैंक है। मैंने सी कैन डू, आई कैन डू। एक मेरी, जब मैं कोचिंग में थे तो मेरी एक अच्छी फ्रेंड बनी, उसका नाम था शुभ्रा। तो मैंने कहा हाँ, सी कैन डू समथिंग। वो सिविल्स की तैयारी कर रही थी, और बाद में जब रिजल्ट आया यूपीएससी का, मैं यूपीएससी में नहीं था, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो सी गॉट फर्स्ट रैंक। हिंदू में फर्स्ट पेज पे था, सुबह सेक्शन में। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला, इफ दे कैन डू आई कैन डू। सो उससे प्रोत्साहित होके, उससे मोटिवेशन लेके मैंने भी तैयारी की, एंड भगवान की कृपा से आई गॉट अ वेरी डिसेंट रैंक। आई वाज अमंग द टॉपर इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। राजस्थान का मैं इंटरव्यू टॉपर रहा, मेरी ओवरऑल 3rd रैंक थी। और तो मैं कहता हूँ कंपनी डिफाइंस यू, तो प्लीज अपना संग जो है बहुत ही सोच समझ के चुनना। चूज योर कंपनी वाइजली। दिस इज फर्स्ट वर्ड, जो पहला शब्द बोलना था मुझे। अब सेकंड शब्द आता है, वो मैंने बोला था, क्या बोला था मेरा दूसरा शब्द? आपका फेथ, आपका अपने ऊपर फेथ। जैसे मैम ने बोला था कि ड्रीम देखने हैं आपको, उसके लिए यू मस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मेरे को 2008 का समय याद आता है। मेरे फादर रिटायर होने वाले थे। ही वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। हमारा कोई अकोमोडेशन नहीं था, तो हमारा गवर्नमेंट अकोमोडेशन था हुडको प्लेस में। फादर रिटायर होने वाले हैं, आई एम द एल्डेस्ट सन, मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। फादर रिटायर होने वाले हैं, और सेकेंड नोटिफिकेशन डीजेएस का आ गया। मेरा ड्रीम था, उस वक्त मैं एलएलएम में फर्स्ट सेमेस्टर में था। उसी वक्त मेरा सिलेक्शन एक और जगह हो गया, मुंबई में मेरे को पोस्टिंग मिली। सबने कहा ए ग्रेड पोस्ट है, गजटेड पोस्ट है, यू मस्ट ज्वाइन। लेकिन मैंने मदर से कहा, मदर अगर 1 सेकेंड कीमती है मेरे लिए, दिस इज द टाइम जहां मुझे एक दिन भी अगर मैंने लगाया तो मैं ट्रैक से भटक जाऊंगा। तो मदर ने मेरे ऊपर फेथ दिखाया, और भगवान ने लाज रखी, और मेरा सिलेक्शन हो गया। सो फेथ आपको, वो समय जब मुझे लगा था कि मैं आई विल क्रम्बल डाउन, मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा, या फिर अगर मैं करूंगा तो अपने ड्रीम से भटक जाऊंगा, उस समय मेरे ख्याल से मेरा फेथ जो था, फेथ इन माई सेल्फ, फेथ इन ऑलमाइटी, उसने मुझे हैड सेल्ड मी थ्रू। फेथ कभी भी खोखला नहीं होना चाहिए, फेथ का कोई बेस होना चाहिए। बेस कैसे हो सकता है आपका? बेस मुझे लगता है कि यू मस्ट हैव अ ट्रू फ्रेंड, नॉट इन मेटेरियलिस्टिक सेंस, बट इन अ ट्रू फ्रेंड इन ट्रू सेंस। तो मुझे लगता है कि यू मस्ट हैव फेथ इन ऑलमाइटी टू, क्योंकि जो किसी भी फॉर्म में आप ऊपर वाले को मानो, लेकिन उनको मान के चलो, क्योंकि पता है कि वो हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, फादर कह रहे, आज मैं वॉक पे गया था, तो फला बोल रहा था कि जुडिशरी में तो सिर्फ जजेस के बच्चों का होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं मेहनत करने दो, मेरा रिजल्ट बोलेगा। इतनी अंधेरी गर्दी नहीं कि मैं मेहनत करूं और मेरे को नहीं सिलेक्शन हो। तो उस वक्त जो फेथ भगवान में होता है, वो आपको कैन सेल यू थ्रू। मैं एक श्लोक बोलूंगा भगवद गीता का। मैं भगवद गीता यूजली पढ़ता हूं। 9th चैप्टर का 24 श्लोक है, माय फेवरेट श्लोक। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामी अहम। मतलब भगवान का वचन है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप यू हैव ट्रू फेथ इन हिम, आप उनके शरणागत हैं, तो ही विल योग क्षेम वहामी अहम। जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है वो प्रदान करेंगे। तो प्लीज हैव फेथ इन योर सेल्फ, चूज योर कंपनी वाइजली, एंड विद दिस आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सच पेशेंट एंड कीन लिसनर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।